अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम मेरे चैनल एसएन ब्यूटिशियन पे। मैं हूँ एक ब्यूटिशियन और आपके लिए लेके आती हूँ अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स। जी, आज हमारी हेयर ग्रोथ पे वीडियो है और हेयर ग्रोथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसके बाल सिल्की स्मूथ हो, लंबे हों, घने हों, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हमारी वीडियो इतनी ईजी है, इतनी अच्छी रेमेडी है, इतनी यूज़फुल होने वाली है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे 100% इसका रिज़ल्ट देख के। मैं लाइव इसका रिज़ल्ट जो आपको दिखाऊंगी, क्यों ज़्यादा झंझट भी हमें नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा मुश्किल रेमेडी भी नहीं है, क्योंकि आजकल हर किसी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है। तो हमने इसी तरीके की रेमेडी यूज़ करनी है, इस तरीके की रेमेडी बनानी है जिससे हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिले। आपके बाल इसी तरह के घने सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। और ये मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ जिसको मैंने करना है कद्दूकस। ये देखिए लाइट नहीं थी, और वरना मैं इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती तो मुझे और ज़्यादा जो ना जो इसका रस है वो मिल जाता। लेकिन मुझे सिर्फ 1 चम्मच चाहिए, तो मैंने इसी तरीके से कद्दूकस कर लिया था। तो ये मैंने इसको कद्दूकस करने के बाद अच्छे से मुट्ठी में आप प्याज पकड़ें तो ये इस तरह निचोड़ें, तो आपके जितनी ज़रूरत होती है इतना आपको जो है ना इसका रस जो है वो निकल के आ जाता है। तो उसके बाद ये देखें 1 टेबलस्पून मेरे पास आ गया इसका रस। अब अगला काम क्या करना है, अपने वीडियो को बहुत देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और अगर आपको प्याज से एलर्जी है तो आप स्किप कर सकते हो, और अगर आपको प्याज की स्मेल से एलर्जी है तो इसमें आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। वाटर से ना हमारी जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारे मुंह से, हमारे सर से इसकी स्मेल जाती नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके से यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से वैसे भी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप रोज़ वाटर ऐड कर लीजिएगा। और दूसरी जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं जी, ये एक खाली बाउल लें। ये मेरे पास प्याज का 1 चम्मच रस जो है ना ये मौजूद है। आपको पता है प्याज हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इजीली जो है ना हमें हेयर ग्रोथ में बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना ये काम करता है। और 1 चम्मच देखिए, मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ ले रही हूँ, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को हमने 1 चम्मच लिया। चाय की पत्ती भी जो है ना वो हमारे बालों को ब्लैक करेगी, हमारे बालों में सिल्की और एक शाइनी इफ़ेक्ट लाएगी, हमारे बालों को स्मूथ बनाएगी। प्याज हमारे बालों के लिए जो है ना हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा रेमेडी को, तो आप यकीन करें ऐसा आपको इफ़ेक्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उससे आपको फर्स्ट यूज़ में ही फ़र्क दिखेगा। मैंने ओवरनाइट के लिए 1 कप पानी लिया। ओवरनाइट के लिए इस पत्ती को मैंने जो है ना ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया। अगर आपने 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो लें तो सही है, लेकिन मैं इसका ज़्यादा रिज़ल्ट चाहती हूँ और जब भी मैं यूज़ करती हूँ मैं ओवरनाइट के लिए इसको भिगो के रख देती हूँ। ओवरनाइट के लिए ही प्याज का रस रखा, ओवरनाइट ही मैंने रखा इसमें ये चाय पत्ती। ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा 1 कप पानी के अंदर, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के बालों के लिए बनाना है, तो जितनी मेरी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना इसमें पानी ऐड किया। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं, घने हैं, तो आप इसमें ना पानी का ऊपर नीचे कर सकती हैं, कोई इसमें ख़ास इशू नहीं है। ओवरनाइट इन दोनों चीज़ों को रखने के बाद ये आपके सामने पत्ती अच्छी तरीके से फूल गई है और अपना अर्क सारा जो उसने वो छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम इसको ये देख लें कितना प्यारा इसका कलर आया है। मैं इसको उस प्याज के रस में ऊपर जितना भी इसका अर्क था वो निकाल लेती हूँ। पत्ती जो है वो सारी नीचे रह जाएगी, पत्ती सारी नीचे रह जाएगी और ऊपर से जो इसका अर्क है वो मैंने अच्छे तरीके से इसको आराम आराम से निकाल लेना है। ये देखें, ये निकल चुका है हमारा अर्क। जितनी हमारी बालों की लेंथ है उस तरीके से मुझे ये जो है ना मेरा तो बच भी जाएगा। अगर आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये मेरा बन के रेडी हो चुका है। अगली चीज़ हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, ये पत्ती जो आप इसको फेंकिएगा नहीं, पत्ती आप अपने पौधों वगैरह में डाल सकते हैं, अच्छा खाद का काम करती है ये। और अगर इसका मास्क जो अगर आप अपने चेहरे पे लगाएं तो इससे भी बहुत अच्छा जो है ना इफ़ेक्ट आता है। फ़िलहाल हम बालों की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा रस है ये निकल के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अगली चीज़ क्या ऐड करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस जो जादुई हमारा वाटर बन गया है, इस जादुई वाटर से आपके हेयर पे इतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप खुद हैरान हो जाएँगे। एक शाइन सी, इतनी खूबसूरत शाइन आती है ना कि जब इससे आप वॉश करते हो तो फ़ौरी आपको एक रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इस तरह का आपका बाल सिल्की हो जाता है ना, ऐसा स्मूथ हो जाता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं इसको देख के कि ये होममेड रेमेडी इतना ज़्यादा काम कर सकती है। ये मेरे पास शैम्पू लाइव है, क्योंकि मैं हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ और इसी जो मैं शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आपके पास जो शैम्पू है, आप जो भी यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, आप वो शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसमें शैम्पू ऐड कर दिया है। ये देखें, 2 चम्मच शैम्पू ऐड करने के बाद मैं इसको करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये तीनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएँ। फिर अगली चीज़ मैं आपको बताती हूँ इसमें आपने क्या ऐड करना है।
ये हमारा इतना पावरफुल वाटर बनने वाला है कि आप यकीन करें, इसका अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा। 100% आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप हैरान कौन हो जाएंगे। ये देखिए, ये हल्दी पाउडर है। मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया। हल्दी जो है वो हमारी सिकरी के लिए, खुश्की के लिए बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देती है हमें, और हमारे बैक्टीरिया जो है वो भी ख़त्म करती है। हमारे सर में अगर जुओं वगैरह का मसला होता है ना, तो वो भी हल्दी से ख़त्म हो जाता है। और ये आपके बालों को ना खूबसूरत सी शाइन भी देगी। हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टी जो है ना वो पाई जाती हैं। आप अगर इन चीज़ों को सर्च करें तो आपको खुद इनका पता चलेगा कि ये घरेलू जो चीज़ें होती हैं ये हमें कितना अच्छा अमेजिंग रिज़ल्ट देती हैं। जो हम बाहर से हज़ारों पैसे लगा के, हज़ारों रुपए लगाते हैं पार्लर जाके, और हम अपने बालों को सिल्की के स्मूथ करवाते हैं और शाइनी बनाते हैं, और हम केराटिन करवा लेते हैं, तो वो तो एक केमिकल है। लेकिन ये हमारी होममेड रेमेडी, अगर हम अपने रूटीन में हम इसको यूज़ करें तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। ये हमारा बन के रेडी है, लेकिन एक चीज़ अभी हमारी रहती है, जिसने हमारे बालों को ऐसा सिल्की स्मूथ करना है और हमारे बालों को एकदम स्ट्रेट लुक देनी है। वो भी हम देख लेते हैं कि हमारी वो कौन सी चीज़ है। ये हमारा यहाँ तक ये बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। ये मेरे पास है एलोवेरा जेल, जो हमारे बालों के लिए इतनी अच्छी, और इतनी स्किन के लिए भी अच्छी होती है, बालों के लिए भी अच्छी होती है, हमारे बालों को और स्किन को सिल्की, हमारे बालों को ऐसे सिल्की स्मूथ बना देती है, और हमारे चेहरे पे भी एक नरम और मुलायम शाइन सी ला देती है। ये मैंने इसमें ले लिया है 1 चम्मच। ये हमारे बालों को एकदम स्ट्रेट रखेगी। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास इसका पौधा है, घर की है, तो वेल एंड गुड है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल वो मौजूद नहीं है, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ और इसी को इस्तेमाल करती हूँ। ये देख लें, ये मिक्स हो गया हमारा, या जादुई वाटर जो है ना, हमें जादुई शैम्पू हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको यूज़ आपने कैसे करना है, अपने हेयर में अपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है, और 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें, और अपने रूट्स पे आप इस्तेमाल कीजिए, लगाएँ। और ये देखें फाइनल रिज़ल्ट मेरी बेटी के बालों का। मेरी बेटी है 4 साल की, और आप इसके बालों की शाइन और खूबसूरती देख सकते हैं। मैं कोई अपने बेटी के बालों पे मशीन नहीं लगाती हूँ। मेरी बेटी के बाल कुदरती तौर पे शाइनी है, सिल्की हैं, स्मूथ हैं, और एकदम देखें स्ट्रेट है। आप देख सकते हैं, ये मेरी 4 साल की बेटी है। बैकग्राउंड को प्लीज़ अवॉइड करिएगा, और अगर मैंने वीडियो में कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया हो तो प्लीज़ सॉरी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूँगी।